हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से आज आपको स्टमक की डेफिशिएंसी यानी कि स्टमक में जब हमारे प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कहते हैं लीवर की डेफिशिएंसी। लीवर की डेफिशिएंसी का ये पार्ट हमारा 4 है। इसके पहले हम ब्रेन, थ्रॉट और लंग्स बता चुके हैं। आज हम आपको स्टमक बताने जा रहे हैं। इसमें होता ही क्या है कि जैसे कि मिचली आना या खट्टी डकारें आना, कोख में भारीपन होना या हिचकी आना, कोख में भारीपन लगातार बना रहना, लगातार हिचकी आते रहना, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं इस समस्या में। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा स्टमक इन्वॉल्व होता है और स्टमक के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि ट्रीटमेंट हमारा क्या जाएगा। अब इसमें हमने सिर्फ ओनली ट्रीटमेंट ही आपको बताना है कैसे देंगे, तो मैंने कुछ पॉइंट लोकेट किए हुए हैं और ऊपर मैं आपको पॉइंट की लोकेशन बताने जा रहा हूँ। इसमें हम बॉयल मैग्नेट और मेथी सीड्स का यूज करते हैं, तो और इसके हमें ज़रूरत पड़ती है इसके लिए एक डॉक्टर टेप की, और इस डॉक्टर टेप की सहायता से हम मेथी के दानों को लगाते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देखिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 6-7 पॉइंट हैं। देखिए बैक साइड में देखिएगा, 2 तो ये मिडिल फिंगर में है और ये एक पॉइंट यहाँ पर है। जिन लोगों को टीशम के बारे में जानकारी है तो वो लोग इसकी जानकारी समझ सकते हैं। मैं बता देता हूँ, ये UB21 है एंड GB34 और ST36। और फ्रंट में अगर हम आते हैं तो CB10 और CB13। इसके बाद अगर हम लेते हैं तो लीवर के 13 और 14 नंबर पॉइंट लेते हैं। ये 4 पॉइंट ये हो गए, और इसमें से जो हमारे 3 पॉइंट हैं, जो लीवर 13 और 14 और GB34, ये मोस्टली सीडेड रहेगा और बाकी सारे टोन रहेंगे। जिन लोगों को बॉयल मैग्नेट की जानकारी है वो बॉयल मैग्नेट से लगाएंगे। जिनको इनकी जानकारी नहीं है मैग्नेट के बारे में, वो अपना पॉइंट जो है मेथी के दाने से लगाएंगे। मेथी के दाने में कोई टोन सीडेड नहीं होता है, सिर्फ उनको लगा के उनको प्रेशर देना होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि टेप की हमने कटिंग कर ली है, और टेप की कटिंग करने के बाद ये छोटे छोटे हमने मेथी के दाने लगा रखे हैं। ये देखिए पट्टियाँ मैंने बनाई हुई है। इस तरह से मैं हम 7 पट्टियाँ बना लेंगे मेथी के दाने की। और जिन लोगों के पास मैग्नेट है वो मैग्नेट लगाएंगे, ठीक। और जिन जिन पॉइंट्स पे हमने ये लोकेशन दी हुई है उन उन पॉइंट्स पर हम इन दानों को लगा देंगे। ये देखिए फर्स्ट मैंने लगाया और ये मैंने सेकंड भी लगा दिया है। तो इस तरीके से ये हमें 2 पॉइंट लगाए हैं। इसके आगे भी हम लगाते हैं। तो ये मैंने 13 लगा दिया, ये 13 हो गया, और इसी तरह हम इसका 14 भी लगा देंगे, तो ये हमारा 14 लग गया। अब ये जो हमने लगा दिए इस तरह से मेथी के सीड्स, इनको हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्रेशर भी देते रहेंगे, और जब उनको प्रेशर देते रहेंगे तो और भी बेटर हमें रिस्पॉन्स आने लगता है। और इसी तरह हमारे बैक साइड में भी जो पॉइंट हैं वहाँ पर भी हम लगाएंगे। देखिए मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ इस तरीके से। और ये यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, ये मिडिल जॉइंट पे आ रहा है। ये देखिए 2 पॉइंट हैं, ये बीच में जो लगा है डाली है, और आपने सारे पॉइंट्स देख लिए। अब जिन जिन लोगों के पास मैग्नेट अवेलेबल है तो उनको मैग्नेट से लगाना है। और ये जो हमारे मैग्नेट हैं, मैंने अभी बताया था कि LIV 13, 14 और GB34 सीडेड रहेगा। CB10 और 13, CB10, CB13 और UB21 और ST36 ये टोन रहेंगे। तो जिन लोगों को TCM के बारे में जानकारी है वो लोग गूगल से चार्ट को सर्च करके इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी हेल्थ के लिए बेटर करनी है, जैसे कि अधिक स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे, बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे अगर ऐसा फील हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी इस समस्या को हल कर लेंगे, क्योंकि ये किसी किसी को लगातार होता रहता है और किसी किसी को कभी कभी होता है। किसी को डकारें बहुत लंबे समय से आ रही हैं,
तो ये एक समस्या है। हिचकी आ रही है लगातार, ये भी एक समस्या है। खट्टी डकारें, बार बार खट्टी डकारें आना या खट्टा पानी आना या मिचली आना, ये भी एक समस्या है। तो इसके लिए आप अच्छा अच्छा खाना खाइए, थोड़ा सा स्पाइसी को छोड़ करके, और हमेशा अपने खाने में सरसों का तेल और देसी घी का इस्तेमाल करिए। थैंक यू दोस्तों।